फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों, जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बाकी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन बच्चों अवेलेबल है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ और कोर्सेज मिल जाते हैं। तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो क्वेश्चन हमारा फंक्शनली एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का तुमसे पूछा है ना। तो इसका जो फंक्शनली एक्टिव फॉर्म जो होता है उसे तुमने क्या पढ़ा, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल जो है ये एक्टिव फॉर्म होता है हमारे विटामिन डी का। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनमें से हमारा हो जाएगा क्या, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म होता है हमारे विटामिन डी का। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हम लोगों ने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट। तो रेस्पिरेटरी कैटलिस्ट कौन से विटामिन को कहते हो, राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायासिन, विटामिन ई। तो राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 होता है उसी को कहते हैं। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज, तो हमारा जो बायोटिन होता है ना, बायोटिन, इसी को आप विटामिन H भी कहते हो, विटामिन B7 भी कहते हो, बायोटिन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया है बायोटिन। नहीं सर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है। देखिए ट्यूनिका एडवेंटिशिया कह रहे हैं आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन आर्टरी। आर्टरी में जो आउटर लेयर होती है ना आर्टरी की, उसी को ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, आउटर लेयर होता है फाइब्रस टिश्यू इन एन आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसका ब्रांच होता है बच्चों, कह रहा सबक्लेवियन वेन का, ब्रैंकियोसिफेलिक वेन का, आर्च ऑफ फोर्टे, कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है बच्चों किसका ब्रांच है, हमारा जो आर्च होता है, ओर्टिक आर्च जो होता है ना, आर्च ऑफ ओर्टा, उसी का ये ब्रांच होता है। सेकेंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, सेकेंड लॉन्गेस्ट पूछी है। अगर आपकी लॉन्गेस्ट सिंपली पूछते लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आप फीमर करते हो जो थाई बोन होता है। फीमर के बाद हम टिबिया की बात करेंगे, जिसे आप शिन बोन भी कहते हो, है ना। इसमें सेकंड की बात हो रही है, तो आपने टिबिया आंसर करना है। ओके, जिसे शिन बोन भी कहा गया टिबिया को। ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट। देखो साइनोवियल जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। इसके एग्जांपल में आपका हिप जॉइंट आता है, शोल्डर जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट भी आपके साइनोवियल जॉइंट्स में आता है। जैसे कि नी में होता है ये हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, पैगन सॉकेट। तो आपने पैगन सॉकेट तो कोई जॉइंट नहीं पढ़ा है ना, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में हमारे ये हिंज जॉइंट आता है, जैसे कि नी में होता है, सैडल जॉइंट जो आपका थंब में होता है ना, कार्बोमेटाकार्पल जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट आपके जो हेड की मूवमेंट, जो जैसे कि आप हेड को मूव कर पाते हो, तो वो आपका पिवोट जॉइंट की वजह से है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपके रिस्ट में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, और ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कार्पल्स और टार्सल्स में जो होते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस। फेस की सबसे लंबी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी की बात है, लॉन्गेस्ट की नहीं, लार्जेस्ट की बात है। फेस की लार्जेस्ट जो बोन होती है आपकी बच्चों, वो कौन सी होती है, मैंडिबल, और ये ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल भी होती है ना। फॉलोइंग आर इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए सेल्समैन की इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या है, मोरल, वोकेशनल, मेंटल। देखो सारी ही क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो क्वालिटीज़ में पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, मेंटल क्वालिटीज़, सोशल एंड वोकेशनल क्वालिटीज़ होती है। फिर कलर हैव अटेंशन वैल्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर विंडो डिस्प्ले। तो आप लोगों ने ऑर्डर बताना है, तो इसमें ऑर्डर ए ही करेक्ट है। रेड होता है, फिर ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन एंड देन ब्लू। ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं ना बच्चों, तो उन्हें क्या कहोगे, एडवांसमेंट, इंडक्शन, रोटेशन या मूक। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ये इंडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इंडक्शन प्रोग्राम। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है DJI से याद रखो, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। तो लास्ट वाला इलियम हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला डिओडिनम होता, बीच वाला जिजिनम होता, लास्ट वाला कौन सा हो गया बच्चों, इलियम हो गया, है ना। फिर कह रहे लीवर इज अफेक्टेड बाय, तो लीवर में कौन सी डिजीज में लीवर अफेक्ट होगा, जॉन्डिस में, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा। तो हमारा जॉन्डिस जो होता है उसमें लीवर अफेक्ट होता है। डिओडिनम इज सिचुएटेड, तो डिओडिनम अभी आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के DJI से सबसे ऊपर वाला पार्ट डिओडिनम है। तो डिओडिनम कहाँ पर प्रेजेंट है, कह रहे एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। नियर द लंग्स के पास तो नहीं होता। ब्रेन तो कहाँ, देखो कहाँ ब्रेन, कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, एट टेल एंड ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पैराइटल सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, क्या पढ़ा तुमने, पैराइटल सेल से HCl और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है तुम्हें ऑप्शन में, ऑप्शन डी दे रखा है HCl। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटेज इनहिबिटर। बच्चों एरोमेटेज इनहिबिटर जो होते हैं ना उसमें आपका क्या क्या आता है, लिट्रोजोल आता है, एस्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन भी आता है, लेकिन टैमोक्सिफिन नहीं आता। टैमोक्सिफिन, टोरिमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आते हैं। फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज नोन टू कोज गम हाइपरट्रोफी कोज करा देगी बच्चों एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो देखो सोडियम वोल्प्रोएट नहीं कराएगा, कार्बामाजिपिन नहीं, ये हमारी फेनिटोइन होती है ना। तो फेनिटोइन के बारे में एक और बात क्या याद रखोगे बच्चों, ये जो है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है। और जो ये गम हाइपरट्रोफी करा देती है, हर्सुटिज्म करा देती है ना। तो ये 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन आपका फेनिटोइन होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में। हम इसको पढ़ते हैं फेनिटोइन को। एस्पिरिन एक्सर्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बाय, तो हमने पढ़े हैं सारे एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो कोक्स को इनिबिट कराते हैं, कैसे, रिवर्सिबली कराते हैं। लेकिन जो हमारी एस्पिरिन ऐसी एकमात्र ड्रग है जो इरिवर्सिबल इनिबिट कराएगी कोक्स को। तो क्या करेगी, कोक्स को इनिबिट कराएगी ये लिपोऑक्सीजनेज और फॉस्फोलाइपेज A2 काट दो। कोक्स मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज को, कौन से तरीके से, इरिवर्सिबल तरीके से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे मेन फंक्शन गॉल ब्लैडर का बताना है बच्चों। गॉल ब्लैडर कहते हैं, हमने पढ़ा था बाइल बनता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में ना। तो क्या करेगा, बाइल को एलिमिनेट करेगा, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वर ऑफ बाइल, सीक्रेट बाइल। तो क्या करता है भाई, गॉल ब्लैडर कंसंट्रेट करेगा, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वोयर ऑफ बाइल। ओके, टैक्रोलिमस क्या है बच्चों, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, एंटी अल्सर है, या फिर एंटी डायबिटिक है, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव है। टैक्रोलिमस कहाँ पढ़ा तुमने, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स में हमारा टैक्रोलिमस आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ, है तो DNC एक्ट आपका 1940 का, इसके रूल्स 1945 में आए। तो इसमें कह रहे प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ। तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक्स नहीं होगा। जो अडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग है ना उनका सेल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड करता है ये। कह रहा है इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 2024 इट मीन्स प्रेपरेशंस कैन बी यूज्ड अप टू। तो अगस्त में 31 अगस्त को तक को इसको यूज कर सकते हैं, 2024 तक, है ना। फिर कह रहा है सीड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड इन मेडिसिन एक्सेप्ट, है ना। तो देखो नक्स वोमिका के सीड्स पढ़े हैं तुमने, स्टोफेंथस के भी सीड है, इसबगोल के भी सीड है, लेकिन डिजिटालिस की तो लीव्स होती हैं बच्चों। एक्सेप्ट पूछा तो डिजिटालिस हो जाएगा, है ना। कार्डियोग्लाइकोसाइड वाला। विच केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ हैना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टीज। तो हैना जो होता है ना बच्चों, हैना में हमारा लोसोन प्रेजेंट होता है। हैना का सोर्स होता है लोसोनिया इनर्मिस, लिथरेसी फैमिली होती है। तो इसका जो कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज लोसोन। ओके, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट हो जाएगा। कुरकुमिन तो आपको पता ही है, कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक में प्रेजेंट होता है हमारा, है ना। नेक्स्ट सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स इज इन विच चैप्टर ऑफ DNC एक्ट, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं भाई। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है ना, लास्ट वाले मिसलेनियस होता है। फिर सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, है ना, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, इन सब का आता है। उसके बाद आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स चैप्टर 4 में। और 4A जो होता है ना बच्चों वो आयुर्वेदा सिद्धा यानी यूनानी से रिलेटेड होता है। तुमसे आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का पूछा तो आप ना चैप्टर 4A करना, यहाँ पर टिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। तो आपके देखो 5 चैप्टर और 18 पार्ट्स है DNC एक्ट के। तो देखो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, लास्ट वाला मिसलेनियस याद कर लो, और बीच में जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAP, DCC एंड CDL चैप्टर नंबर 2 में। 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4 में मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4A प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स, 5 मिसलेनियस। फिर डैश आर एजेंट्स यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड इन स्टमक। स्टमक का जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से एजेंट्स तुम यूज़ करोगे, है ना। जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेंगे वो तो हमारे एंटासिड्स होते हैं, है ना। एंटासिड्स बच्चों अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये क्या होता है, वीक बेस होते हैं हमारे। क्या होता है, वीक बेस, क्योंकि इन्होंने क्या करना है बच्चों, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ना, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके एंटासिड्स होते हैं, तो ये वीक बेस होते हैं, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करा देते हैं। ओके, तो आपका आंसर सिंपली हो गया ऑप्शन सी। फॉलोइंग रिएक्शंस कन्वर्ट एस्पिरिन टू सैलिसिलिक एसिड इन बॉडी। देखो आपकी बॉडी में जाने के बाद जो एस्पिरिन होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके,
नेक्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग ग्लाइब्यूराइड बिलोंग टू। ग्लाइब्यूराइड जो है बच्चों ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीबन क्लेमाइड भी बोलते हैं इस ग्लाइब्यूराइड को, ग्लीबन क्लेमाइड बोलते हैं। जब आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़े तो उसमें आपके जो सल्फोनाइल यूरियाज पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन पढ़े और सेकंड जनरेशन पढ़े। फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर से 2 ड्रग याद रखिए, टोलबिटामाइड, क्लोरप्रोमाइड। सेकंड जनरेशन वाले में जी वाली ड्रग आती है, ग्लीपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लीबन क्लेमाइड, है ना। तो आपका ग्लाइब्यूराइड किससे बिलोंग कर, DPP-R ये गामा के एगोनिस्ट नहीं होते, है ना। DPP-4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाली ड्रग तुमने पढ़ी है। ये सल्फोनाइल यूरियाज है, बिल्कुल सिंपल। ये मेटफॉर्मिन जो बाइगोनेट्स में आपके मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग नेचुरल मस्करेनिक एंटागनिस्ट है। मस्करेनिक एंटागनिस्ट मतलब एंटीकोलिनर्जिक की बात हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता है एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो एसिटाइल कोलिन के कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है, मस्करेनिक को, ना कि निकोटिनिक को, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक कौन सा है इसमें से बता दो। एट्रोपिन लग रहा है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी टैक्रिन तो हमें पता है एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, तो ये तो कोलिनर्जिक ड्रग में आएगा, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट डैश आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली। स्ट्रिप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, वेनकोमाइसिन। तो हमारा क्लोराम्फेनिकोल आइसोलेट किया गया है किससे, स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली से। क्लोराम्फेनिकोल जो कि आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, ग्रेवी सिंड्रोम भी कोज करा देता है, ओके। कह रहे थोरैसिक डक्ट ओपन इनटू, थोरैसिक डक्ट कहाँ पर ओपन होगा, लेफ्ट सब क्लेवन वेन में, राइट सब क्लेवन वेन, बोथ में, सुपीरियर वेना केवा। देखो थोरैसिक डक्ट जो होता है, जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये, ठीक है, तो इसी को थोरैसिक डक्ट बोलते हो। तो ये ओपन होगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना। इसलिए आपने पढ़ा है कि भाई हमारा जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इन विलाई की वजह से होता है। अच्छा विलाई, इसका आंसर तो विलाई है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उन्हें विलाई बोलते हो बच्चों, ऑप्शन ए। डाइसल्फिराम सिंड्रोम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अल्कोहल इज कंज्यूम्ड विद। जब तुम अल्कोहल को कंज्यूम करो किसके साथ में, मेट्रोनिडाजोल के साथ में, तो क्या हो जाएगा, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज करा देती है ये ड्रग, ठीक है। तो जिस भी पेशेंट्स को ये देनी हो मेट्रोनिडाजोल, उसको भाई अल्कोहल नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज। ब्रूनर्स ग्लैंड है, म्यूकोसा, एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पिनी सेल या पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसे हम कहेंगे पेयर्स पैचेस कहेंगे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग आर कंडक्टेड इन। तो क्लिनिकल ट्रायल में हम पढ़ते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। कितनी फेज पढ़ते हो, 4 फेज पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, 4 फेज होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू। तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन से क्या बनता है बच्चों, हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन बनता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा, ओके। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड पोजीशन ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग। तो बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग जो होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड में, वो कहाँ पर प्रेजेंस है, C3, C14, C17 या C23। तो ये होता है हमारा C17 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, किस पे होता है, C17 पोजीशन पे, ओके। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इसमें आपको देखो प्रोप्रानोलोल, ग्वाइनथिलीन, कैप्टोप्रिल, एम्लोडिपिन। तो आपके एस इनहिबिटर जो होते हैं बच्चों, जो आपको एग्जांपल में कैप्टोप्रिल दिया है, एस इनहिबिटर हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। कहाँ पर होते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। फिर कह रहे हैं हमारा एपोक्राइन ग्लैंड कौन सी है इसमें से, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लिम्फ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, या स्वेट ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड में हमारा ये ऑप्शन डी आ जाएगा, स्वेट ग्लैंड आ जाएगी। फिर कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर प्रसन्ना टोटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर BN घोष हो जाएगा। क्लोव की फैमिली तुमसे पूछे, यूजीनिया कैरोफाइलियसिस, क्लोव की फैमिली कौन सी है, मिर्टेसी होती है ना।
नेक्स्ट है विटामिन इसेंशियल एंड टिश्यू कल्चर मीडियम में कौन सा विटामिन इसेंशियल होता है? पाइरोक्सिन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटोल। तो यहाँ पर थायमिन जो होता है वो इसेंशियल होता है बच्चों, ऑप्शन बी। टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज, तो टर्किश जो ओपियम होता है इसे आप ड्रगिश ओपियम भी कहते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, टर्किश ओपियम या ड्रगिश ओपियम, एक ही बात है। बड़ा चंद्रिका इस सिनोनिम किसका है? रोवोल्फिया। कौन सा रोवोल्फिया है बच्चों ये? तो ये है बड़ा, मतलब टेट्राफाइला, बड़ा चंद्रिका टेट्राफाइला, रोवोल्फिया टेट्राफाइला होता है। विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल अल्कलोइड्स? तो इंडोल अल्कलोइड्स में तुमने ड्रग पढ़ी है एर्गोट, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका एंड नक्स वोमिका पढ़ा है ना। तो कौन सा है? सेना तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है बच्चों। सिनेमोन, दालचीनी, सिनेमोम जेलेनिकम, है ना। इसमें ये वोलेटाइल ओल्स में है इसमें। फिर आपका रोवोल्फिया जो है बिल्कुल इंडोल अल्कलोइड्स में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी बेलाडोना ट्रोपेन अल्कलोइड्स की ड्रग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर कह रहे हैं अडल्ट्रेंट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइन आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो रोवोल्फिया के अडल्ट्रेंट को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? कह रहे प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, तो स्क्लेरेंकाइमा अगर प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे ही आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो रोवोल्फिया के अडल्ट्रेंट, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना के अडल्ट्रेंट को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट, सर्टेन ऑफ सेल्स ऑफ स्पॉन्जी मीजोफिल्स आर फिल्ड विद माइक्रोस्फिनोइड या सैंडी क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रेजेंट है, ये करेक्टरिस्टिक किसका है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना का, एट्रोपा बेलाडोना, केशिया एक्यूटिफोलिया जो कि आपका सना होता है, एक इंडियन और एक अलेक्जेंडर, केशिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंडर सना होता है। तो ये ना ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका बच्चों? हमारे एट्रोपा बेलाडोना का होता है। विच इज़ नॉट द यूज ऑफ धतूरा, धतूरा का यूज़ कौन सा नहीं है? एंटीकोलिनर्जिक बिल्कुल होता है। अब एंटीकोलिनर्जिक है तो मिड्रियासिस बिल्कुल कराएगा, मिड्रियाटिक होता है, एंटी एड्रेनर्जिक नहीं होता। एंटीकोलिनर्जिक है तो एंटी एड्रेनर्जिक कहाँ से आएगा? बाकी कंट्रोल करेगा मोशन सिकनेस को, ये भी सही है, ठीक है। एंटायर पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव एक्सेप्ट, देखो इर्गोट, बेलाडोना, क्लोव है, धतूरा। तो तुमने भाई पढ़ा है क्लोव जो है इसका फ्लावर बड यूज होता है, क्या यूज होता है क्लोव का? फ्लावर बड, है ना। तो इनमें से इन सभी का एंटायर जो है प्लांट जो है वो इफेक्टिव एक्सेप्ट क्लोव हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कंटेन कार्डियोग्लाइकोसाइड, तो कार्डियोग्लाइकोसाइड किसमें प्रेजेंट है? कार्डियोग्लाइकोसाइड क्वेशिया, सना, अलो, डिजिटालिस। डिजिटालिस आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है बच्चों, है ना। बाकी सना तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगा, और अलो आप भी हमारा इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्डियोग्लाइकोसाइड हो गया ऑप्शन 4। वन अमंग द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज यूजेस एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है? तो मीट दे रखा है रोवोल्फिया, सिनकोना या टीरोकार्पस। तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना ही आपका जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है। रोवोल्फिया में हमारा रिजर्पिन प्रेजेंट होता है बच्चों, रिजर्पिन, ओके, जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। मॉर्फिन किससे ऑब्टेन करोगे? मेडिसिनल हेम्प से, जो कि कैनाबिस होता है ना। पापावर सोमनिफेरम करेक्ट हो गया, कोका प्लांट है, कैनाबिस सटाइवा। तो ऑप्शन 2 पापावर सोमनिफेरम जो ओपियम का सोर्स होता है बच्चों, इससे मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन ये सब मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। पेल कैटेचू इस बायोलॉजिकली ऑब्टेन करते हो किससे? तो आपके जो कैटेचू होते हैं टैनिन्स में आते हैं, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ये आपके कंडेंस टैनिन्स में पढ़ते हो, है ना। पेल कैटेचू जो है इसका सोर्स क्या है? हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू, ये आपका ब्लैक कैटेचू होता है। रूट एंड स्टेम बेस ऑफ विदानिया सोमनिफेरा, तो ये तो अश्वगंधा है, विदानिया सोमनिफेरा, सोलेनेसी फैमिली। लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरा गैम्बियर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पेल कैटेचू का सोर्स है। और फैमिली कौन सी है यहाँ पे? रूबिएसी होती है फैमिली, ठीक है। बाकी ड्राइड राइप सीड मिरिस्टिका फ्रेगनेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला, ये तो नटमग होता है, ठीक है, नटमग होता है ना। तो यहाँ पर जो है करेक्ट हो गया 2, मतलब कि ऑप्शन 3 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग? ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, है ना, इनको सेलुलर भी बोलते हो, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। फैनल का फ्रूट होता है, सना की लीफ होती है, आइपिका भी आपका ऑर्गेनाइज में आता है, लेकिन अकेशिया जो है बच्चों ये अनऑर्गेनाइज में आएगी। अनऑर्गेनाइज को ए सेलुलर भी कहा गया है। सूडान 3 ऑन रिएक्शन विद वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें ये एक टेस्ट आता है कि जो ये है सूडान 3, इसको रिएक्ट कराओगे वोलेटाइल ऑयल के साथ में, तो अगर रेड कलर देगी ना तो वोलेटाइल ऑयल आपके प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा रेड कलर। सिनेमोन कंसिस्ट ऑफ ड्राइड इनर बार्क ऑब्टेन फ्रॉम सिनेमोम जेलानिकम, है ना। सिनेमोन का सोर्स है ड्राइड इनर बार्क ऑफ द प्लांट सिनेमोम जेलानिकम। टिपिकल माइक्रोस्कोपिक करेक्टर दे रखे हैं बार्क एरिया के, कौन सा करेक्ट है ना इसमें? तो बच्चों इसमें देख लो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट होगा ना, हाँ बिल्कुल। बाइसीरियट मेडुलरी रेज होती है, कैसी होती है? बाइसीरियट मेडुलरी रेज।
सिक्रेटरी कैविटी जिसमें क्या है वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। म्यूसिलेज एंड फ्यू स्टार्च ग्रेन्स इन कोर्टिकल पैरेंकाइमा एंड कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं इन पैरेंकाइमेटल सेल्स में, याद रखना ऑप्शन 2। थाइमोल इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, थाइमोल किस में प्रेजेंट होता है, कोरेंड्रम सटाइवम, कोरेंडर धनिया जो होता है इसमें तो डी लिनेलूल होता है ना। तो आपका मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, नटमग, नटमग में आपने पढ़ा एलिमिसिन पढ़ा है, एलिमिसिन सैफ्रोल होता है और मिरिस्टिसिन होता है, ठीक है। ये क्या है पिलारगोनियम ग्रेवियोलेंस या टैकिसवर्म अमी, ये अजवाइन का सोर्स है टैकिसवर्म अमी, इसी में आपका थाइमोल प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। किड्स टेस्ट किसके लिए पढ़ा बच्चों तुमने, किड्स टेस्ट हमने पढ़ा है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़े हैं हमने। किड्स टेस्ट हो गया, रेमन टेस्ट हो गया, किलकिलाइन टेस्ट हो गया, बालजेट टेस्ट हो गया, लीगल टेस्ट हो गया, ये सारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट होते हैं बच्चों। मैच करना करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग को तुमने मैच करना है, तो किसका रूट है, किसका वुड है, किसका राइजोम है, किसका बार्क है। तो कुर्ची का बार्क पढ़ा हुआ बिल्कुल पढ़ा है। डी का अगर तुम 3 करते हो, ठीक है, तो हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं है ना। नेक्स्ट देखो ना, रोल्फिया है, इसका क्या करते हो देखो, मतलब कि राइजोम, राइजोम किसका है, टर्मरिक, रोल्फिया का रूट हो जाएगा, टर्मरिक हल्दी का राइजोम हो जाएगा, बाकी वुड कोएशिया का हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 1, तो बी का ये वुड है, बी का 1 देखो ऑप्शन ए में दे रखा, तो ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी जो है रूट किसका है, रोल्फिया का, राइजोम किसका है, टर्मरिक का, ठीक है। इसको मैच कर लेना, ऑप्शन ए निकल के आएगा। बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक किसका है, एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ये हमारे प्रेजेंट किस में है, धतूरा में है, इरिथ्रोसाइलम कोका जो कोका का सोर्स है, अर्जिना मैरिटिमा जो स्क्वील होता है, इंडियन स्क्वील है ना, एलियंथस ग्लैंडुलोसा, तो ये हमारे प्रेजेंट है स्क्वील में। बंडल्स ऑफ एसिकुलर ग्राफाइट्स ये हमारे स्क्वील में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी स्क्वील की फैमिली आपको पता है लिलिएसी होती है। 15 ग्रेन्स किसके इक्वल होते हैं, तो 1 ग्राम में 15 ग्रेन आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ग्राम में 15 ग्रेन। मोनसैंटो हार्डनेस टेस्टर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म होता है क्या, बेंडिंग और फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल ऑफ कंप्रेशन, बोथ बेंडिंग और फ्लेक्सर या डायमेट्रिकल कंप्रेशन। तो इसमें जो इसका प्रिंसिपल है तो किसके ऊपर बेस्ड है, डायमेट्रिकल कंप्रेशन पे बेस्ड होता है ना। टेबलेट की हार्डनेस को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टर्स आते हैं, उसमें आपका ये मोनसैंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर, स्ट्रोंको भी सब आते हैं। माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं बच्चों, माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और ऑप्टिकली क्लियर होते हैं बच्चों, दोनों बातें करेक्ट है। क्लाउडी और स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रू द सिस्टम, तो ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा 1 और 2। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन लाल टेस्ट फॉर पायरोजन डिटेक्शन के लिए, जो लाल टेस्ट है उसमें हमारा लिमुलस पॉलीफीमस यूज होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एल पॉलीफीमस मतलब लिमुलस पॉलीफीमस। मोनसैंटो अपैरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ, तो अभी हमने पढ़ा मोनसैंटो अपैरेटस किसके लिए, हमने हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, हार्डनेस के लिए मोनसैंटो, स्ट्रोंको, फाइजर ये सारे जो है आपके टेस्टर होते हैं, हार्डनेस टेस्टर। सोक्सलेशन इज यूज्ड फॉर, तो कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन को सोक्सलेशन बोलते हो, तो किसके लिए यूज़ करते हो बच्चों, इसको एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करोगे ना। आपके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है ये, मैसिरेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, ये सारे एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, देखो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इस चीज़ में बच्चों हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, और आपका मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होता है, तो आपका ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन आपका मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है ना। नेक्स्ट है ट्रिपल रोलर मिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर मिक्सिंग ऑफ, मतलब कि इसका नाम है ट्रिपल रोलर, इसमें 3 इस टाइप से 3 रोलर ऐसे होते हैं, तो कह रहे ट्रिपल रोलर मिल किसके लिए होता है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस या सेमी सॉलिड्स के लिए, तो सेमी सॉलिड्स के लिए बच्चों आप इसको यूज़ करोगे ट्रिपल रोलर मिल को। कह रहे डैश इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम ए सॉलिड सब्सटेंस, से मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर को रिमूव करना क्या होगा, डेसिकेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रीजिंग, तो ये हमारा डेसिकेशन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोर्स एंड हैपा फिल्टर्स, हैपा फिल्टर्स HEPA, हैपा फिल्टर्स हाई एफिकेसी पर्टिकुलेट, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। पोर साइज होता है 0.3 माइक्रोन, याद रखना आपने कितना होता है, ऑप्शन ए 0.3 माइक्रोन। कैंडल फिल्टर्स किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोस के, सेलुलोज के, अनग्लेज्ड पोर्सिलेन, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कैंडल फिल्टर्स जो है हमारे अनग्लेज्ड पोर्सिलेन के बने होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी।
फॉलोइंग सीव इज हैविंग स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज। सीव नंबर 4, 6 या 8 इनमें से सबसे छोटा मैश अपर्चर साइज किसका होगा, जिसका सीव नंबर सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीव नंबर 10 का स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज होगा। देखो सीव नंबर दे रखे हैं, ये उनके आपको मैश अपर्चर साइज दे रखे हैं। सीव नंबर 4 का जो है ये 4 mm होता है, 6 के लिए 2.8 है mm, 8 के लिए 2 mm और 10 के लिए 1.7 mm। सब छोटा किसका, 10 वाले का। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारा कोल्टर काउंटर इंस्ट्रूमेंट आता है बच्चों, ऑप्शन ए। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट कौन सा है, लैसिथिन है, बाइल सोल्ट्स है, तो लैसिथिन ही आपका एम्फोटेरिक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए गुड परमेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टी हाफ होना चाहिए। देखो लॉन्ग टी हाफ होगा तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, तो आपका शॉर्ट टी हाफ जो है ये सुटेबल होते हैं, ऑप्शन सी। इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर। तो इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन, प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर टू फॉर्म लिक्विड। तो यहाँ पर इफ्लोरेसेंस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, है ना। बाकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, डेलिकोसेंट्स क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट है ना। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा या गुट्टी का मतलब होता है ड्रॉप, गुट्टा या गुट्टी का मतलब क्या होता है, ड्रॉप होता है। सैमल का मतलब क्या होता है, लैटिन टर्म्स है ये, सैमल का मतलब होता है बच्चों वंस होता है, सैमल का मतलब क्या होता है, वंस। वन देखो डेजर्ट स्पूनफुल पूछा है, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, और टीस्पूनफुल में आपका 4 ml और टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, ध्यान रखना। और 1 फ्लूइड आउंस में आपका 30 ml होता है। विच मिल मतलब इनमें कौन सी मिल जो प्रोड्यूस करेगी 1 to 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल। तो माइक्रोन में पार्टिकल्स, माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो प्रोड्यूस करती है, ओके, जिसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट है नाइट्रेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट किसका होता है, तो हमारे क्लोरोक्विन जो है 4 अमीनोक्विनोन डेरिवेटिव एंटी मलेरियल ड्रग में आता है क्लोरोक्विन, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। वॉरफेरिन बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो वॉरफेरिन जो होती है बच्चों हमारी एल्ब्यूमिन से बाइंड होएगी, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से, है ना, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और मोस्टली ड्रग भी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना। एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से और बेसिक ड्रग अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ आर्टिस थ्रो, है ना, तो इसके लिए 3 and 5 थोरैसिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ब्रैंकियल नर्व या वैगस नर्व, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वैगस नर्व। न्यूरोट्रांसमीटर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर वो हमारा स्टाइल कोलिन होता है। फिर एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो एस्प्रिन किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करा के क्या करता है, प्रोलॉन्ग करा रहा है ब्लीडिंग टाइम को। क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, प्रोस्टासाइक्लिन, वास्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन A2, तो एस्प्रिन जो है बच्चों ये क्या करेगी, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है, ओके, तो आपका जो है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सिंपली हमारा एस्प्रिन ही तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड रेजिड्यू, तो इंसुलिन जो है इसमें जो ए पेप्टाइड चेन है, ए चेन होती है, बी चेन, आपने पढ़े टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, चेन ए जो है उसमें 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, तो आपसे ए का पूछा है तो 21 अमीनो एसिड होते हैं चेन ए में, ओके, और बी का पूछेंगे तो 30 होते हैं। फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड से जुड़े हुए मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन, ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड का कौन सा एडवर्स इफेक्ट उनके मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन की वजह से आता है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस तो मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से नहीं होता, ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होता है। राइज इन ब्लड प्रेशर जो है ये आपका मिनरलोकोर्टिकोइड की वजह से है, बाकी मून फेज इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड की वजह से होते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हेन डिजिटालिसिस एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट विद CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट आर प्राइमरली ड्यू टू, डिजिटालिस को जब दिया जाता है CCF वाले पेशेंट्स को तो बेनिफिशियल इफेक्ट किस वजह से आता है, तो ये क्या करता है बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देता है, बाकी हार्ट रेट को तो कम ही कराता है, ठीक है, तो ब्रैडिकार्डिया वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते हम, बाकी करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जैसे पोटाशियम एंटेगनाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड के जो टॉक्सिक इफेक्ट को एंटेगनाइज करता है बच्चों, पोटाशियम कैसे इनहिबिट कराता है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ सोडियम
टू सार्कोलिमा, डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजिटालिस टू द हार्ट या ओल्ड। तो कैसे कराएगा बच्चों ये पोटाशियम, तो ये डिक्रीज करा देता है क्या, बाइंडिंग ऑफ डिजिटालिस टू द हार्ट। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इथेनॉल इज एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ, ओके, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में एंटीडोट क्या हो जाएगा आपका, इथेनॉल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS। तो CNS के पार्ट में बच्चों हमारा ब्रेन आता है और दूसरा स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड आ जाएगा, सेरिब्रम आ जाएगा, तो यहाँ पर सोमैटिक नर्व्स नहीं आएंगे, तो ऑप्शन सी जो है ये नोट में आ गया, बाकी CSF भी आ जाएगा। ओके, विच सल्फोनामाइड कंबाइंड विद ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन करते हैं, सल्फाडॉक्सिन, सल्फाडायाजिन, सल्फामिथोक्साजोल या सल्फीसोक्साजोल। ठीक है, तो ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन करेंगे हम सल्फामिथोक्साजोल को, जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, उसी को कंबाइन किया जाता है बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है ये इसको कोट्राइमोक्साजोल बनता है, और जो रेशो है 5:1 होता है, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाता है, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी एंड डोडोटॉक्सिटी स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, है ना। तो कौन सी जो है इसमें एंटीबायोटिक है जो क्या करा देगी, नेफ्रोटॉक्सिटी और ओडोटॉक्सिक होती है। नेफ्रोटॉक्सिक है जो हमारे हमने पढ़े एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, हमारे ओडोटॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं ना, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा एमिनोग्लाइकोसाइड। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, देखो ऑप्शंस में एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, एप्टिफिबाटाइड, बाकी थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन कराएंगे ना बच्चों, ये तो इनिबिट नहीं कराएंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन कराता है, बाकी तीनों एग्रीगेशन को इनिबिट कराएंगे, ये हमारे एंटी प्लेटलेट ड्रग में आती है बाकी तीनों। ओके, लो मोलिकुलर वेट LMV, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन किसको इनिबिट कराएंगे, फैक्टर 10A को, 10A एंड 2A, तो ये 10A और 2A दोनों को इनिबिट कराते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है फॉलोइंग इज ट्रू, लैक्सेटिव है माइल्डर एक्शन कॉन्स्टिपेशन, कैथार्टिक का स्ट्रॉन्गर एक्शन होता है, मैनी ड्रग इन लो डोज पे तो वो लैक्सेटिव होते हैं, लार्ज डोज में परगेटिव होते हैं। देखो तीनों बातें करेक्ट है बच्चों, ठीक है। फिर कह रहे हैं टिगासिरोड क्या है, तो ये जो ड्रग है ये 5:4 पे पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखती है। आफ्टर विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबमिट न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो कौन सी फेज के बाद में, फेज 3 के बाद में, आफ्टर फेज 3 ओके NDA फाइल करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज P2Y12 एंजाइम इनिबिटर, कौन सा है, P2Y12 को इनिबिट कराने वाली ड्रग जो है आपकी क्लोपिडोग्रिल, एस्प्रिन, डाइपेडामोल, टिरोफिबैन, तो हमारी होती है कौन सी, क्लोपिडोग्रिल P2Y12 एंजाइम को इनिबिट कराएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में। साल्बुटामोल इज मेनली अल्फा 1 पे एगोनिस्ट है, बीटा 1 पे एगोनिस्ट, बीटा 2 पे एगोनिस्ट है ओल। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।